क्या देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? इस सवाल पर तो आपने पहले भी कई बार बहस देखी होगी, पर आज एक नया सवाल सामने आया। सवाल यह है कि क्या अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री भी अपनी ही दिल्ली में सुरक्षित नहीं? ये गंभीर सवाल तब उठा जब दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान सरेआम हमला बोल दिया गया, अटैक किया गया। क्या हुआ दिन भर इस पर और क्या हुआ मुख्यमंत्री जी के साथ, जानिए। दिल्ली सीएम पर हमला, कहां गई महिला सुरक्षा? जन सुनवाई का बहाना, रेखा गुप्ता थी निशाना। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां बुधवार की सुबह अफरा तफरी का माहौल रहा। रेखा गुप्ता का हालचाल लेने के लिए गई बीजेपी नेताओं और मंत्रियों का तांता लगा रहा। सीएम आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। दरअसल रेखा गुप्ता बुधवार की सुबह जब जनसुनवाई में लोगों की शिकायतें सुन रही थी, तभी एक युवक ने उन पर हमला कर दिया। रेखा गुप्ता के सिर और हाथ में चोट आई है। नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। तो यहाँ गेट पर आए तो भगदड़ मच गया कि लेडीज को मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए तो सीवर के सुनवाई करने के लिए। आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट के रहने वाले राजेश भाई खिमजी के रूप में हुई है। उसने दिल्ली सीएम पर हमला क्यों किया, यह भी साफ नहीं है, लेकिन उसकी मां का कहना है कि वो पशु प्रेमी हैं और डॉग लवर हैं। सुप्रीम कोर्ट के डॉग को लेकर आए फैसले से वो नाराज था। पूर्व सीएम आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की आलोचना करते हुए एक्स पर लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सभी पार्टियों ने एक सुर में इस हमले की आलोचना की, लेकिन कांग्रेस ने इसे दिल्ली की महिला सुरक्षा से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने इसे साजिश करार दिया। कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है और इनके स्वभाव में है कि ये जनता से जाके मिलती है। तो उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया में आरोपी का एक वीडियो भी वायरल होने लगा। 19 अगस्त के इस फुटेज में आरोपी राजेश रेखा गुप्ता के शालीमार बाग निवास की रेकी करता भी नजर आया था। पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता से जनसुनवाई के दौरान रोज बड़ी संख्या में लोग मिलने आते हैं। ये घटना उनकी सुरक्षा पर सवाल तो खड़े करती ही है, साथ ही जनता और जनप्रतिनिधियों से दूरी भी बढ़ाती है, जो चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जाहिर है कि ये घटना किसी भी प्रदेश के लिए चिंता की बात है, किसी भी प्रदेश के किसी जनप्रतिनिधि के लिए चिंता की बात है, पर फिक्र तब बढ़ जाती है जब ये प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री के साथ। जाहिर है इस घटना ने बहुत सी चीजों पर प्रश्न उठाया। पुलिस को जवाब तलाशने हैं, असल कारण सामने लाने। वहीं इस घटना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। रेखा गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है एक्स पर वे लिखती हैं कि आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मुझ पर अटैक हुआ, जो केवल मुझ पर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर अटैक एक कायराना प्रयास है और इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, पर अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान ना हो। मैं बहुत जल्द आप सबके बीच में होंगी, काम करती हुई नजर आऊंगी। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि उनके घबरा जाने के बावजूद, इस अटैक से बहुत से सवालों के बावजूद, ना तो वे जनता से मिलना छोड़ेंगी, ना पब्लिक डोमेन के बीच में जन सुनवाई का कार्यक्रम बंद करेंगी, बल्कि एक छोटे से ब्रेक के बाद वे वापस लौटेंगी और जनता के सवालों का, जनता की शंकाओं का, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखती नजर आएंगी। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और जो भी असल वजह है वो देश के, प्रदेश के सामने अवश्य आए।